नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के पास अवेलेबल होती है। आज बस उसी बुक को क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, उसी को डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप समझ गए होंगे कि किस बुक की बात करने जा रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, लुसेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इस फील्ड से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। मैंने लगभग 4 से 5 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया है। इसके साथ साथ कई एग्ज़ामों के पेपर एनालिसिस किए हैं। पीसीएस एग्ज़ाम, रेलवे या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर मैंने जो पेपर हैं उनको एनालिसिस किया है। और उस आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लुसेंट जो है आपकी जीईएस की एबीसीडी तो है ही, शुरुआत तो है ही, लेकिन आपके सिलेक्शन में अगर आप एक बेहतर तैयारी करते हैं, लुसेंट को एक बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, तो लगभग आपकी तैयारी का लगभग 60 से 70% आपका यहीं तैयार हो जाता है एक बुक से। मतलब 60% चीज़ें आपको एक बुक से ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हैं आप। क्लियर है? चलिए, तो मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कि लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि लुसेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जीएस की एबीसीडी है। जीएस की उत्पत्ति ही लुसेंट से होती है, आप यूँ समझ सकते हैं। एक ये बुक, छोटी सी बुक जो पूरा जीएस का सार समाया हुआ है इसमें। और मैंने ये भी बताया कि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं साथियों, या इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपरों को आप उठाकर देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। लगभग 50 से 60% जो चीज़ें हैं आपकी, या किसी एग्ज़ाम में आपको 70% जो चीज़ें हैं वो आपको लुसेंट से ही मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अब लुसेंट को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि यह बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए, और बेस है आपका। तो अब पढ़ा कैसे जाए सर? तो आपके मन में ये डाउट होता होगा कि नहीं, यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो हैं कि 1 महीने में लुसेंट को कैसे कवर करें, 15 दिन में लुसेंट को कैसे पढ़ें। तो मैं आज आपको वह स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आप 100% लुसेंट को पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस लुसेंट में आपको कौन कौन से जीएस के विषय मिलने वाले हैं। देख लीजिए आप। प्राचीन, ये इतिहास मिलेगा आपको। इतिहास में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा। इसके साथ साथ आप विश्व का इतिहास मिलेगा। तो इतिहास आपको पढ़ना है। भूगोल, जिसमें आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मिलेगा आपको। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेगी आपको, और इसके बाद भारतीय संविधान मिलेगा आपको। इसके साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिलेगी, और विविध मिलेगा जो सभी का निचोड़ है ये। और खेलकूद मिलेगा, और कंप्यूटर लास्ट में मिल जाएगा साथियों। चलिए अब स्ट्रेटजी को आप समझते हैं। देखिए, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जिससे लुसेंट से पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुसेंट पढ़ने का तरीका क्या है और कैसे पढ़ना है आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ इतिहास की, क्योंकि आप पहले ही जब लुसेंट का पेज पलटेंगे तो पहले ही पेज में आपको, दूसरे तीसरे पेज में जहाँ से लुसेंट का स्टार्ट होता है, तो इसके बाद जो आपका मिलेगा सबसे पहले वो इतिहास मिलेगा। तो इतिहास की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इतिहास में आपको देखिए, इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, ये 4 आपको पढ़ना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन
तीनों को पढ़ने में आपको एक एवरेज टाइम जो आपको देना है। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिन भर ही लूसेंट आपको पढ़ना है। लूसेंट का ये टारगेट बनाइए कि आपको 3 से 4 पेज पढ़ना ही पढ़ना है, यानी हाउ कंडीशन दिन में 3 से 4 पेज आप डेली पढ़ते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व और ईस्ट, ये आप लगभग 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 3 से 4 पेज पढ़कर। अगर 25 दिन में भी आप पढ़ते हैं इसको, तो 25 दिन में पढ़ने के बाद आपके 5 दिन शेष बचते हैं, तो 5 दिन आप रिवीजन करिए। और जी हाँ, आप हाइलाइटर का यूज साथ में कीजिएगा और साथ में एक कॉपी पर रखिए, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट करते जाइए। आप पढ़ने का तरीका बेस्ट है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास, ये आपको पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन 3 से 4 पेज, या समझ लीजिए कि आप लगभग 25 डेज में आपको ख़त्म करना है एनी हाउ कंडीशन। और बचे हुए 5 दिन आपको रिवीजन करना है। हाइलाइटर का यूज करना है आपको, और साथ साथ आपको नोटबुक रखना है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई आपकी इतिहास की। इतिहास के बाद दूसरा, ये प्रथम माह हो गया आपका, है ना। आप ये सोच सकते हैं कि ये पहला जो माह है वो कंप्लीट हो गया। पहले माह में आपने लूसेंट का इतिहास कंप्लीट कर लिया है आपने। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ दूसरे माह। अब चलते हैं दूसरे माह में। अब दूसरे माह में आपको ये देखना है कि दूसरे माह में आपको मिलेगा, अब जब नेक्स्ट पलटाएंगे इतिहास के बाद, तो आपको मिलेगा भूगोल। तो भूगोल में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। आपको विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल, तो आप इसमें देख सकते हैं जो आप तय करना चाहते हैं। अगर विश्व को पढ़ना चाहते हैं पहले, तो फर्स्ट आप विश्व का देख लीजिए। तो विश्व को भूगोल को कवर करना है और फिर भारत का भूगोल कवर करना है। इसमें लगभग आपको वही टाइम देना है, हालांकि छोटा है, जल्दी भी कवर कर सकते हैं 3 से 4 पेज डेली पढ़कर। लेकिन एक एवरेज रेशियो लेके चलता हूँ मैं कि 22 से 25 दिन जो हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। और वही हाइलाइटर का उपयोग करना है, नोटबुक साथ में रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते जाना है आपको। और मैपिंग के लिए आपको एटलस की बुक का यूज करना है इसमें साथ में। क्लियर है? तो लगभग 22 से 25 दिन में ये आपका भूगोल कवर हो जाएगा, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। क्लियर है? तो 2 माह आपके यूँ निकल गए, और 2 माह में आपने बेहतर तैयारी कर ली किसकी? विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। इसके बाद द्वितीय माह में आपने भूगोल को कवर किया, भूगोल को बेहतर तरीके से पढ़ा, और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपने कवर किया। 5 दिन रिवीजन के लिए 22 से 25 दिन आपको रीड करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, और इसके साथ साथ 5 जो दिन बचेंगे आपके माह के, उसके रिवीजन में देना है आपको। क्लियर है? अब चलते हैं तृतीय माह में। तो तृतीय माह में आपको ये देखना है कि तृतीय माह में जब आप पलटाएंगे तो आपको पॉलिटी देखिए, हालांकि इकोनॉमिक्स भी देखें, लेकिन आपको पॉलिटी देखिएगा। यहाँ पर पॉलिटी की बात कर लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। इसको आप जल्दी कवर कर सकते हैं, पेजों की संख्या ज़्यादा इसमें है नहीं है। 2 से 3 पेज, अगर ये 3 से 4 पेज जल्दी कवर करते हैं तो लगभग इसमें 41 या 40 के समथिंग पेज हैं आपके। और 2 से 3 दिन अगर डेली बेसिस में पढ़ेंगे तो 14 से 15 दिन में आपको इसको कवर कर सकते हैं। 15 दिन मैक्सिमम आपकी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय संविधान है आपका इसमें लूसेंट में, वो आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं 2 से 3 पेज पढ़कर। और इसके साथ जो आपके जो बचे हुए जो शेष दिन रहेंगे इस माह के, उसमें आपको रिवीजन कर लेना है। जैसे 5 से 6 दिन ले लीजिए आप रिवीजन के, तो लगभग 22 से 25 दिन या 25 से 26 दिन आपके कंप्लीट होते हैं। और इस कंप्लीट होने वाले जो दिनों में है आपका पॉलिटी जो है वो कंप्लीट होता है आपका। क्लियर है? और हाइलाइटर का मैंने बताया कि हाइलाइटर का उपयोग करना ही करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको हाइलाइटर का उपयोग करना है, और साथ में नोटबुक आपको याद रखना है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंटों को नोट करना है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग करना है।
क्लियर है। अब बात करते हैं, तृतीय माह आपका ख़त्म होता है, चतुर्थ माह में आते हैं। चौथा माह जैसे स्टार्ट होता है तो चौथे माह में आपको फिर मिलेगा आपको विज्ञान। वो विज्ञान में आपको 4 पोर्शन मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको भौतिकी मिल जाएगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और आपको मिल जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ कि चतुर्थ माह में आपको ये जो टोटल जो पेज इसमें मिलेंगे आपको लगभग 95 या 93 के अप्रोक्स हो सकते हैं, 93। और 93 पेज जो हैं आपके लगभग, अगर आप 3 से 4 दिन में अगर डेली लेते हैं, पढ़ते हैं 3 से 3 दिन, अगर 3 पेज आप डेली पढ़ते हैं लगभग, तो अप्रोक्स वही 22 से 25 दिन आपको अप्रोक्स इसमें आप फिनिश कर सकते हैं, 25 दिन। अब 25 दिन में या 24-25 दिन में ख़त्म करने के बाद लगभग 6 दिन आपको लेना है इसमें रिवीजन के लिए, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। रिवीजन 6 से 7 दिन लेना है आपको। चतुर्थ माह आपका कंप्लीट होता है। हाईलाइटर का इसमें भी प्रयोग करना ही करना है आपको, शॉर्ट नोट्स मेकिंग करना है आपको इसमें। इसके बाद देखिए 5वां माह स्टार्ट होता है, 5वां माह। 5वें माह में आपको स्टार्ट करना है, आप देखिए कंप्यूटर का एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा लूसेंट में, खेलकूद और विविध। ये वो पोर्शन है साथियों जहाँ से 5 से 6 नंबर प्रत्येक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। ज़्यादा पेजों की संख्या नहीं है, 46-45 के आसपास है, लेकिन इतने पेज पढ़ने पर 4 से 5 नंबर आपके कवर हो रहे हैं। पीसीएस एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, रेलवे उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देखेंगे तो 5 से 6 नंबर आपको इस पोर्शन से आपको मिलेंगे। पेजों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिनों में कवर कर सकते हैं। लगभग आप 45-46 के आसपास पेज, जिसमें 3 से 4 पेज आपको डेली पढ़ना है। उस बेसिस में आप इसके 15-16 दिन आप में इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसको पढ़ने के बाद बचे हुए जो दिन रहेंगे इस माह के, उसमें आपको रिवीजन करना है। बचे हुए दिनों में मतलब अप्रोक्स 15 से 16 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद जो बचे हुए दिन रहेंगे आपके, वो रिवीजन में देना है। और शॉर्ट्स नोट्स मेकिंग करना है आपको, यहाँ पर नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स हाईलाइटर का उपयोग करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 5वां माह आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 6वां माह। तो आप बोल रहे होंगे सर आपने अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में, आप इकोनॉमिक्स के बारे में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे वगैरह में उठाकर देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या पीसीएस में उठाकर देख लीजिए। बाकी जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें इकोनॉमिक्स से नाम मात्र क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हालांकि ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसको लास्ट में पढ़िए 6वें माह में। और 6वें माह में अर्थशास्त्र को पढ़िए। लगभग पेजों की संख्या वही 43 के आसपास अप्रॉक्स, और वही आपको स्ट्रेटजी 3 से 4 पेज आपको डेली पढ़ना है। लगभग आप देखेंगे तो 15 से 16 दिन लगेंगे आपको इसको कवर करने में। 15 से 16 दिनों में आप ये अर्थशास्त्र ख़त्म कर सकते हैं। और बचे हुए जो शेष दिन रहेंगे आपकी इस माह की, किस माह के, 6वें माह की, उसमें आपको करना है रिवीजन। क्या करना है साथियों? रिवीजन करना है, नोट्स मेकिंग करना है, शॉर्ट नोट्स अलग बनाना है आपको। क्लियर है। और रिवीजन करना है आपको, हाईलाइटर का उपयोग करना है लूसेंट को। क्लियर है। चलिए, तो ये 6 माह की रणनीति थी साथियों। इन 6 माहों में लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हमने कवर कर लिया है। अब आप 6 माह देने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे साथियों, तो 60 से 70% जो क्वेश्चन है आप यूँ
यूँ हल कर देंगे। समझ रहे हैं आप? आप कई YouTube में वीडियो पड़े हुए हैं कि 15 दिन में लूसेंट को कैसे कवर करें। हलवा नहीं है दोस्तों ये कि बस 15 दिन में 5 मिनट में खा सकते हैं। हलवा नहीं है, ABCD है। लूसेंट ये रामबाण है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी से आप पढ़ते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप अध्ययन करते हैं, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम का बेस कंप्लीट करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट होता है। ये बुक जो है साथियों, ये बुक सभी स्टूडेंटों के पास मिलती है, लेकिन उनको स्ट्रेटजी फॉलो करनी नहीं आती है। कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और आपको यूँ रंग बिरंगी नहीं करना है कि आप हाइलाइटर लिया बस स्टार्टिंग से रंग बिरंगा करना चालू कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आपको हाइलाइटर से अंडरलाइन करना है और नोट्स मेकिंग करना है। क्लियर है? मतलब आपका 6 माह में लूसेंट फिनिश, ये किताब आप 6 माह में क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एक किताब आती है लूसेंट की, वैकल्पिक, हर एक कलर की आती हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं है, वो दूसरी जगह पर है, यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता। और वैकल्पिक लूसेंट को परचेस करना है आपको, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। ऑब्जेक्टिव लगाइए, प्रत्येक टॉपिक का उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। जैसे कोई भी टॉपिक है, भारतीय संविधान की स्रोत आपने पढ़ा है, तो भारतीय संविधान का स्रोत उसमें टॉपिक डाला हुआ है, और इसमें जितने 15-25 जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए आप, लगभग 1 पंथ लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आसानी से 60 से 70% जो पेपर है आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये स्ट्रेटजी कैसे लगी आपको लूसेंट पढ़ने की, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।